अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखूंगा कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, कौन कौन सी शराइत हमने मान ली हैं और कौन कौन सी शराइत अभी बाकी हैं, कहां तक मामलात पहुंचे और ये 7 रोज़ा मुज़ाकरात जो हुए इसमें क्या क्या हुआ और आज क्या हुआ, आज जो ज़ोहराना हुआ उसमें क्या हुआ, कल जो इशाइया होगा उसमें क्या होगा और अभी तक जो मुज़ाकरात हुए हैं, ख़ास तौर पे आज जो मुज़ाकरात हुए इसमें कौन कौन सी शराइत मानी गई और IMF ने किस शर्त जो पाकिस्तान ने जो ऑफ़र कराई उस पर कांटा लगाया और IMF ने कौन सी शर्त रखी जिस पर पाकिस्तान ने माजरत की। ये सारी मालूमात आपके सामने रखेंगे ताकि ताज़ा तरीन मालूमात जो हैं वो आपके पास पहुँचें कि मुल्क की मईशत के साथ क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने वाला है। और ये जो माहिदा जिस पर हुकूमत जो है वो डंका बजा रही है कि मुआहदा हो जाएगा, IMF पैसे दे देगा, इसके बाद क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाजरीन, आज जो 7 दिन के मुज़ाकरात आज मुकम्मल हुए और इसके अलावा 3 दिन अभी बाकी हैं। 3 दिन में मज़ीद मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद ये वक्त जो है वो चला जाएगा और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के बाद बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग के बाद पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा। लेकिन मुआहदा किन शराइत पर होगा ये नाजरीन आपको बताया जाएगा। नाजरीन, अभी जो पाकिस्तान ने माना है वो ये है कि सेल्स टैक्स जो है वो 17% की बजाय 18% जो है वो कर दिया जाए। ये पाकिस्तान ने शर्त मान ली है। 1% सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा जिससे 45 से 50 अरब रुपए जो हैं वो हासिल किए जाएंगे मज़ीद टैक्स की सूरत में। और इसका जो महंगाई पर असर पड़ेगा वो 2 गुना पड़ेगा। यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 200 रुपये की हो जाएगी और 200 रुपये की है तो वो 300 रुपये की हो जाएगी और ये फ़र्क जो है वो महंगाई पे पड़ जाएगा। और लोग जो हैं वो 1% सेल्स टैक्स के बढ़ने से महंगाई की चक्की तले जो पिस रहे हैं वो मज़ीद जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। दूसरा, आज कोर्ट FBR का जो IMF है उनके उसके वक्त के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा गया। वो ये था कि FBR के चेयरमैन चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो कोर्ट केसेस हैं टैक्स से मुतल्लिक जिसमें 300 से 400 से 500 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं, उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि हुकूमत जो है वो इससे रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो IMF के सामने रखा गया, लेकिन IMF ने उस पर कांटा लगा दिया, उस पर क्रॉस लगाकर वापस कर दिया कि ये नहीं हो सकता, हम इस पर इस डॉक्यूमेंट पर इत्माद नहीं कर रहे क्योंकि ये होगा या नहीं इस हवाले से हमें इत्माद नहीं है। इसके अलावा IMF ने नाज़रीन जो 3 से 4 जो सवालिया निशान हैं वो भी लगाए हैं। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट और ख़तरनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि PSDP में कट लगाया जा रहा है, बड़ा कट लगाया जा रहा है क्योंकि PSDP जो है वो पहले ही सुकड़ कर 750 अरब रुपए का रह गया है और इसमें तजवीज़ दी जा रही है कि 400 अरब रुपए का जो है वो कट लगाया जाए। अगर 400 अरब रुपए का कट लग जाता है तो सिर्फ PSDP जो है वो बिल्कुल 350 अरब रुपए का और इससे भी कम रह जाएगा। जिससे बड़े बड़े मंसूबे हैं जिसमें दयामर बादशाह है, महमद डैम है, दासू डैम है और दीगर जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं वो ताख़ीर का शिकार होने का ख़दशा है और वो ख़दशा है कि वो कहीं उन पर काम ना रुक जाए क्योंकि उससे PSDP में पैसे रखे जाते हैं। सेहत के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी रुकने का ख़दशा है। तो इस हवाले से IMF को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि वो PSDP में जो आइंदा बजट है उसमें कट लगाया जाएगा। IMF ने आज जो हुकूमत से कहा कि 2 पावर प्लांट्स जो हैं उनको फौरी तौर पर बेच दिया जाए, जिसमें हवेली बहादुर शाह और बल्लो की है। ये एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, ये जो बिजली पैदा करते हैं ये मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा करते हैं और यही वजह है कि IMF ने कहा कि जो मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा करते हैं और एफिशिएंट पावर प्लांट हैं उनसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे उनके बेचने से और उनको ही जो है फ़रोख्त किया जाए। जो 2 LNG के पावर प्लांट्स जो हैं उनको फ़रोख्त करने का कहा गया है और स्टील मिल को जो है वो या तो फ़रोख्त करने का कहा गया है या ये कहा गया है कि 99 साल की जो पट्टे पर स्टील मिल है उसको दे दिया जाए। अब फौरी तौर पर हुकूमत ने इस पर इक़दाम करने हैं और IMF के वफ़द के यहाँ होते हुए ही उनको यकीन दिलाना है कि जो निजकारी है वो बहुत जल्द हो जाएगी
इसके अलावा 2 दिन जो आगे होंगे उसमें मेमोरेंडम जो है वो साइन होगा। वो इकनॉमिक मेमोरेंडम है जिसमें 9 शर्तें, जो बड़ी शर्तें हैं, उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट तकरीबन जो है वो दी जाएगी कि हमने ये मुकम्मल कर लिए हैं। जिसमें ये टैक्स का मामला है, उसमें सर्कुलर डेट का मामला है। सर्कुलर डेट जो है ख़ात्मे के लिए हमें पूरा रोड मैप देना पड़ेगा कि किस तरह हमने सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म करना है, और उस हवाले से जो अदायगियाँ करनी हैं वो कहाँ से करनी है, कहाँ से पैसा निकालना है। और वो जाहिर है वो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, और उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, जिसमें लेवी जो है वो लगाया जाएगा। और उसमें IMF को यकीन दिलाया जाएगा कि गैस की कीमतें इतनी बढ़ाकर इतने 100 अरब रुपया वहाँ से निकाल कर जो गैस की कंपनियां हैं उनको अदा किया जाएगा, ताकि गैस का सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म हो। और बिजली की कीमतें बढ़ाकर जो तिमाही एडजस्टमेंट है उसकी मद में बढ़ाया जाएगा। यूनिफॉर्म टैरिफ जो बुनियादी टैरिफ होता है उसमें कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी, और नए टैक्सेस जो हैं वो सब चार्जेस वो आयद किए जाएंगे, जिससे सैकड़ों अरब रुपया वहाँ से हासिल करके बिजली जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत से लेवी बढ़ाकर, जिसमें डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर जो लेवी है उसको उसकी शरह बढ़ाकर, तो उससे जो रेवेन्यू हासिल होगा उससे PSO का जो सर्कुलर डेट है वो कम किया जाएगा, ताकि तेल की दरामद जो है वो ना रुक सके। और ये कल जो अगले आने वाले 2 या 3 दिन हैं, इसमें ये प्लान जो है वो IMF को दिया जाएगा, जिस पर दस्तखत होंगे। और ये भी दिया जाएगा कि जो ऑर्डिनेंस जारी होना है उस पर अभी तक जो है वो डेडलॉक बाकी है, क्योंकि FBR का ये कहना है और हुकूमत का ये कहना है कि 200 से 250 अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो हम लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा लगाए तो हमें सियासी कीमत भी अदा करना पड़ेगी और मुल्क में अफरा तफरी भी हो सकती है, क्योंकि महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और लेकिन IMF का कहना है कि 500 से 550 अरब रुपए तक टैक्स लगाए जाएँ। लेकिन FBR हुक्काम ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर बात ना बनी तो वही मुज़ाकरात के दौरान ही ये फिगर्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाएंगे, और वहाँ उनकी तैयारी कर रखी है कि 200-250 अरब रुपए को 500 अरब रुपया जो है वो किया जाएगा। ये भी अगले 2-3 दिन में तय करके IMF के सामने रखा जाएगा। 9 नकाती जो एजेंडा है वो अब 3 दिन में तय होगा और उस पर दस्तखत होंगे, और उसमें जो है टैक्सेस किस तरह इकट्ठा किए जाएंगे, कौन कौन से नए टैक्सेस लगेंगे, टैक्स टारगेट कैसे बढ़ाया जाएगा, ये IMF को बताया जाएगा। जो अहदाफ IMF ने दिए हैं, जो हमने पूरे किए हैं या पूरे करेंगे, वो IMF को जो है वो सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम जो तस्दीकात हैं वो रखी जाएंगी कि IMF को तस्दीक करके उसको दिया जाए, या ताकि मुसद्दका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो IMF के हवाले किए जाएँ। ऑर्डिनेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि चंद दिन में ऑर्डिनेंस जो है वो सामने आ सकता है, और इस हवाले से मुशावरत जारी है। अगर IMF मान गया तो ठीक, वरना ऑर्डिनेंस जो है वो उसी तरह आ जाएगा। एक जो बात हुई IMF की जानिब से, एक शर्त रखी गई जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़िलहाल मानने से इनकार किया है, वो है डिफेंस बजट। और ये कहा गया कि डिफेंस बजट जो है उस पर कमी की जाए, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वो उस पर इनकारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क की दिफा जो है वो अव्वलीन तरजीह है, और मुल्क की दिफा के लिए हम डिफेंस बजट में कट नहीं लगा सकते और कमी नहीं कर सकते। और इस हवाले से IMF को कायल भी किया जा रहा है। आज जो ज़ोहराना दिया गया उस हवाले से भी वहाँ पर भी यही शराइत जो है वो दोहराई गई, और कल जो गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से शाइया दिया जाएगा वहाँ रिक्वेस्ट की जाएगी, क्योंकि आज उन्होंने हदायत दी हैं, कल हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको रात को डिनर पर, और डिनर पर रिक्वेस्ट कितनी मानी जाती है वो आने वाले 2-3 दिन में पता चल जाएगा। इसके अलावा डॉलर जो है उसको कहा गया है कि डॉलर जो इस पर जो कैप हटाया गया है इस पर दोबारा कैप नहीं लगाया जाएगा, और इसको मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा, और मार्केट फोर्सेस के हवाले ही रखा जाएगा, जिससे वज़ारत ख़जाना के हुक्काम कहते हैं कि 300 रुपये तक डॉलर जो है वो जा सकता है। और जहाँ तक LCs की बात है तो LCs अभी तक जो है वो खुलने का कोई इम्कान नहीं है। चंद थोड़ा माल जो है वो थोड़ा छोड़ा जा रहा है। अभी भी 10,000 कंटेनर जो हैं वो पोर्ट्स पर खड़े हैं, जिससे 4 से 5 अरब डॉलर का माल जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो माल खाम माल मुल्क में नहीं आ रहा, जिसमें सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल अद्वियात का भी है और मेडिकल डिवाइसेस का है, जो कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है।
ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होगा तो उसमें जो है वो सारे के सारे टैक्सेस लागू हो जाएंगे, तो वो माहौल क्या बनेगा, उस हवाले से भी हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं। कल काबीना का आज जो इजलास होना है वो उसमें भी ये डिस्कस होगा और इत्तेहादियों को उस हवाले से जो है वो इत्मीनान में लिया जाएगा। और उसके बाद जब IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जारी होगा। अगले महीने हमें किस्त मिलने की उम्मीद है और ये भी कहा जा रहा है कि जब किस्त मिलेगी तो दीगर पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, जैसे 5 से 6 अरब डॉलर का इम्कान है कि पैसे आ जाएंगे। लेकिन क्या 5 से 6 अरब डॉलर हमारी मईशत को संभाला दे सकेंगे? FBR हुकाम और वजारत ख़जाना के हुकाम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये आर्जी एक रिलीफ होगा और वो आर्जी रिलीफ भी उसी तरह उस गार में जो जिस गार से लीकेज जारी है उसी में ही ये भस्म हो जाएगा, उसी से निकल जाएगा और पाकिस्तान जो है वो शायद इस साल इसी सिचुएशन में गुजारा करे। आगे जो बजट आ रहा है बड़ा मुश्किल बजट आ रहा है क्योंकि PSDP पर कट लगेगा और कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। हुकूमत एक और तजवीज़ जो है वो हुकूमत को दी जा रही है जो कि ज़ेर गौर भी है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है वो मुतारफ़ कराई जाए ताकि मज़ीद जो बोझ है ख़जाने पर सरकारी मुलाजमीन की सूरत में वो ना हो और लोग पैसे लें और अपने घरों को जाएं। पेंशन भी कम हो जाएगी, रिटायरमेंट भी कम हो जाएगी और एक दफ़ा कुछ मुख्तलिफ मराहल में लोगों को मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देकर घर भेजा जाए, ये भी एक तजवीज़ है। इस पर अमल दरामद फ़िलहाल हुकूमत ने नहीं माना, लेकिन दबाव ये बढ़ रहा है कि हुकूमत इस पर अमल दरामद करे ताकि अखराजात कम हों। आगे जो मुतालबात ज़र जो हैं वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के वो आ रहे हैं, उस पर भी कट लगने का इम्कान है और इसके अलावा जो हुकूमती अखराजात हैं उन पर भी कट लगने का इम्कान है और जो अलाउंसेस हैं उस पर तो कट लग चुका है और वज़ीर ख़जाना ने उस पर जो है वो जो अलाउंसेस बढ़ाए गए थे, जो मराद बढ़ाई गई थी उस पर कट लगा दिया है और आइंदा भी मज़ीद इक़दाम जो हैं वो करने पर जो है वो हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया। आज वज़ीर आज़म ने भी जो कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कफ़ायत शारी कमेटी जिसको कहा जाता है उसमें भी यही ज़ोर दिया है कि अखराजात कम करें। IMF ने बड़ा मुश्किल जो है वो और टफ़ टाइम जो है वो पाकिस्तान के हुकाम को दिया हुआ है। मुआहदा तो होगा लेकिन बड़ा ख़तरनाक होगा और इससे महंगाई में बहुत इजाफ़ा होगा और शायद खाना पीना भी लोगों की पहुंच से दूर हो जाए क्योंकि अभी भी दूर हो रहा है और मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। क्या होगा, खौफनाक सूरत हाल है। लम्हा बलम्हा हम अपने नाजरीन को, आप नाजरीन को आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।